हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.2। 4.2 हम लोगों का पूरा हो गया था। चलिए आज हम शुरू करेंगे बच्चों प्रश्नावली 4.3। चलिए देखिए, क्लास 9th वाले 4.3 शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले बहुविकल्पीय। चलिए देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहला क्वेश्चन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण y बराबर mx का आलेख होगा। y बराबर mx का आलेख होगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान है, आप लोग समझ जाएंगे। इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, यक्ष अक्ष के समांतर एक रेखा। पहला ऑप्शन, यक्ष अक्ष के समांतर एक रेखा। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, y अक्ष के समांतर एक रेखा। y अक्ष के समांतर एक रेखा। y अक्ष के समांतर एक रेखा, मूल बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा। सी ऑप्शन में दिया गया है, यह ऑप्शन नंबर बी है। मूल बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा। और डी ऑप्शन दिया गया है, एक सीधी रेखा नहीं, एक सीधी रेखा नहीं। चलिए देखिए, हमसे क्वेश्चन में बोले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण y बराबर mx का आलेख होगा। ध्यान दीजिए, इसका आलेख हमसे पूछा है। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पे हम मान लीजिए y का मान, ध्यान दीजिएगा, x का मान मान लीजिए 1 रख दें। ध्यान दीजिए, x का मान क्या रख दें, 1, तो हमें मिल जाएगा y बराबर m गुणे 1, यानी y बराबर m मिलेगा। इसको हम लोग आलेख पर दर्शा नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आलेख पर केवल संख्याओं को दर्शाते हैं बस। 0 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3। जैसे आप लोग को हम पिछली, ध्यान दीजिए, जब पिछला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को हम बताए थे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। देखिए ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष। तो आप लोगों से बताया थे कोई भी संख्या, पॉजिटिव संख्या इधर होती हैं, ये हमारा 0 होता है। निगेटिव संख्याएं बाईं तरफ, और y अक्ष पर पॉजिटिव संख्याएं ऊपर और निगेटिव संख्याएं नीचे होती हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आलेख पर हम लोग केवल संख्याओं को ही दर्शा सकते हैं। ध्यान दीजिए, m, देखिए y का मान m मिल रहा है, m को हम लोग इस पे दर्शा नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो देखिए आप लोग समझिए, अगर हम x का मान 1 रख दिए तो y का मान m मिल गया, ये हमारा कोई हल नहीं होगा। या x का मान 2 रख दिया जाए तो y का मान क्या मिल जाएगा, 2m मिल जाएगा। x का मान मान लीजिए माइनस में कुछ रख दें, -2 रख दें तो -2m मिल जाएगा, यानी ये हमारा हल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कोई हल नहीं होगा। ये सिर्फ एक कंडीशन में हल होगा बस, सिर्फ एक कंडीशन में। सिर्फ एक कंडीशन में हम लोग x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, वो भी संख्याओं के रूप में। देखिए सिर्फ एक कंडीशन फॉलो हो सकती है बस। अगर हम लोग x का मान 0 रख दें तो हो जाएगा y बराबर m गुणे 0, तो y बराबर 0 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x का मान हम लोग क्या रखें, x बराबर 0 रखने पर
ध्यान दीजिए, x का मान जब शून्य रख रहे हैं तो हमारा y का मान भी शून्य मिल रहा है, यानी ये हो जाएगा 0,0। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसके अलावा कोई भी संख्या रखने पर x का मान 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट कुछ भी रखेंगे तो हम लोग y का मान कोई भी संख्या नहीं निकाल पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब तक हमारा मान संख्याओं के रूप में नहीं आएगा, चाहे वो पॉजिटिव संख्या है चाहे निगेटिव संख्या है, तब तक हम लोग आलेख पर इसको दर्शा नहीं सकते हैं। यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण y बराबर mx का आलेख होगा। आलेख क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर x का मान 0 तो y का मान भी 0, यानी हमारा हो जाएगा मूल बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा। यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जब हम x का मान 1 रखेंगे तो देखिए m आ रहा था, 2 रखेंगे 2m आएगा y का मान, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 3m आएगा। यानी कि संख्याओं के रूप में हम लोग नहीं ला सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन में ला सकते हैं, x का मान 0 रख दिया जाए तो y का मान 0 मिल गया। इसको हम लोग आलेख पे दर्शा भी सकते हैं, 0,0 हमारा यही बिंदु होगा, 0,0। इसके अलावा मान लीजिए अभी हमारा आ जाता 0,m, तो हम कहां दर्शाते, इसमें नहीं दर्शा सकते थे। तो यह हमारा हो जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण y बराबर mx का आलेख जो बनेगा वो मूल बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा होगा। चलिए इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए रैखिक समीकरण, दूसरा क्वेश्चन, रैखिक समीकरण, ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6 का आलेख y अक्ष को, का आलेख y अक्ष को, का आलेख y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है। y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है। देखिए बच्चों, ऑप्शन आप लोग देखिए, ऑप्शन दिया गया है 2,0 0,3, 2,0 पहला ऑप्शन, सेकंड में 0,3, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 3,0, 3,0। फिर देखिए इसके बाद में चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, 0,2, 0,2। चलिए देखिए बारी बारी हम चारों ऑप्शन चेक कर देते हैं। ये हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया 0,2। समीकरण हमारा दिया गया है 2x + 3y = 6। चलिए देखिए इसमें आप लोग देखिए सबसे पहले विकल्प में मान रखते हैं, अगर हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा तो हाँ, नहीं तो नहीं। चलिए देखते हैं, 2 × x का मान 2, देखिए x का मान ये y का मान, +3 × y का मान 0 = 6, 2 दूनी 4 +3 0 0 बराबर 6, 4 बराबर 6, यानी ये वाला गलत है, ये वाला संतुष्ट नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए 0,3 रखते हैं, 2x + 3y = 6, 2 × x का मान 0 +3 × y का मान 3 बराबर 6, 0 + 9 बराबर 6, 9 बराबर 6। देखिए ये वाला भी हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं कर रहा है। x का मान 0 रखे हैं, y का मान 3 रखे हैं। आगे देखिए अगला 2x + 3y = 6, इसमें रखते हैं 2 × x का मान 3
प्लस 3 गुणे y का मान 0 बराबर 6, 2 3 6 प्लस 0 बराबर 6, यानी 6 बराबर 6 हो गया। देखिए हमारा ये वाला संतुष्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। अब अगला समझिए, इसको देखिए, इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये देखिए इसको चेक करते हैं, 2 गुणे x का मान 0 प्लस 3 गुणे y का मान 2 बराबर 6, 2 शून्य शून्य प्लस 3 दूनी 6 बराबर 6। देखिए ये वाला संतुष्ट हो रहा है, 6 बराबर 6 हो रहा है। देखिए यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दो ऑप्शन इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये दोनों ऑप्शन संतुष्ट करेगा, यानी चाहे ये वाला सही होगा चाहे ये वाला सही होगा, लेकिन एक कंडीशन और दिया गया है y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है, ध्यान दीजिए, y अक्ष कटेगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जब y अक्ष कटता है तो x का मान 0 होता है, जब x अक्ष कटता है तो y का मान 0 होता है। अब देखिए अगर हमारा y अक्ष कट रहा है तो x का मान 0 होगा। अब देखिए x का मान 0 किस ऑप्शन में है, इसमें या इसमें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। इस समीकरण को ये वाला मान रखे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आया, यानी गलत। ये वाला मान रखे ये भी नहीं आया, ये वाला मान रखने पे आया है या तो ये रखने पे आया है, यानी ये दोनों समीकरण को संतुष्ट तो कर रहे हैं। लेकिन आलेख y अक्ष को किस बिंदु पर काटता है, y अक्ष कटेगा, y अक्ष तभी कटता है जब x का मान 0 होता है। x का मान 0 तो y अक्ष कटेगा, y का मान 0 तो x अक्ष कटेगा, यानी y अक्ष कट रहा है तो x का मान 0 होना चाहिए। अब देखिए इसमें तो y का मान 0 है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं होगा। x का मान 0 किसमें है, इस ऑप्शन में, तो यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। देखिए x का मान 0, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0। x अक्ष करता है तो y का मान 0 होता है, y अक्ष करता है तो x का मान 0 होता है। बच्चों हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए y अक्ष कट रहा था तो हमारा x का मान 0, अगर यहां पे लिख देता x अक्ष को काटता है, x अक्ष कटा होता तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होता, फिर यहां पे y का मान 0 दिया गया है। चलिए देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। आलेख x बराबर y पर स्थित, तीसरा क्वेश्चन, आलेख x बराबर y पर स्थित, आलेख x बराबर y पर स्थित किसी बिंदु का रूप, किसी बिंदु का रूप, आलेख x बराबर y पर स्थित किसी बिंदु का रूप कौन सा होगा, रूप इनमें से कौन सा होगा। चलिए बच्चों देखिए ऑप्शन हमारे पास 4, P, P 0, P, पहला ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन। थर्ड में देखिए थर्ड ऑप्शन P, 0, P, 0 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बच्चों x बराबर y, यानी x और y दोनों का मान बराबर होना चाहिए। देखिए आलेख x बराबर y पर
यानी x और y दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अपने आप देख लीजिए, दिख रहा है इसी ऑप्शन में x और y दोनों का मान बराबर है, p कामा p, x का मान भी p, y का मान भी p, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आप लोग समझिए फिर से एक बार, आलेख x बराबर y पर स्थित किसी बिंदु का रूप इनमें से क्या होगा। x बराबर y का मतलब x और y दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें 0 का मान p है, ये तो होगा नहीं, x का मान 0, y का मान p, ये p का मान 0, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीजिए, छोड़ दीजिए। p का मान p यानी x का मान भी p, y का मान भी p, दोनों बराबर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, समीकरणों x बराबर -3, चौथा समीकरणों x बराबर -3 तथा x बराबर -3 तथा y बराबर 2 के आलेखों के बीच की दूरी है, चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, समीकरणों x बराबर -3 और y बराबर 2, चलिए देखते हैं। x का मान -3 दिया है, y का मान 2 दिया है, इस आलेख के बीच की दूरी पूछ रहा है। आप लोग को हम पिछले चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताए थे, चलिए एक बार दिखा देते हैं आप लोग को हम। x का मान -3, ध्यान दीजिएगा, x का मान क्या है, -3। देखिए ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष, यही तो होता है। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए, समीकरणों x बराबर क्या है, -3 और y बराबर क्या है, 2। ध्यान दीजिएगा, -3 और 2 के बीच में आप लोग समझिएगा, वैसे आप लोग जान लीजिए -3 और 2, ध्यान दीजिए -3 और 2, कुछ मत समझिए, केवल इतने आप लोग देख लीजिए, -3 और 2 के बीच में क्या होता है, -3 और 2, देखिए -3 -2 -1 0 1 2, देखिए -3 और 2 के बीच में करना है, ये हमारा -3 है, ये हमारा 2 है, -3 के बीच, ध्यान दीजिएगा, -3 और 2, -3 और 2, कहीं भी ध्यान दीजिएगा, -2 -1 0 1 2, ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी आलेख होगा, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग बच्चों ध्यान दीजिए, समीकरणों x बराबर -3 तथा y बराबर 2, आलेखों के बीच की दूरी, ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा गलत लिख लिया, यहां पे x है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिए थे, यहां पे x दिया गया है। x बराबर -3 तथा x बराबर 2 के आलेखों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पे y लिख दिए थे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जब आप लोग बना रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, आप लोग को हम बताए थे x बराबर -3, माइनस जो होता है मूल बिंदु के बाईं तरफ, 1 2 3, -3, और x बराबर 2 1 2 यानी 2। देखिए ध्यान दीजिएगा, -3 और 2, यहां से लेके यहां तक आप लोग समझिए, आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। हमसे बोले x बराबर -3 तथा x बराबर 2 के बीच की दूरी। अब देखिए
-3 इधर x अक्ष पे, ये हमारा x अक्ष है, और 2 उधर। अब देखिए यहां से यहां तक कितनी दूरी हो गई, 5। देखिए यहां से यहां तक 5 दूरी, देख लीजिए, 1 यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक 2, फिर यहां से यहां तक 3, फिर यहां से यहां तक 4, फिर यहां से यहां तक 5। यानी कि हमारा उत्तर जो ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 5, A 1, B 2, C में 3, D में 5, 1 2 3 5 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी हमारा हो जाएगा 5, यही हमारा सही हो जाएगा। आप लोग फिर से सुनिए, क्वेश्चन थोड़ा सा हम गलत लिख दिए थे, x बराबर -3 तथा हम लिख दिए थे यहाँ पे y, जबकि यहाँ पे x दिया गया है, x बराबर 2। देखिए हम दर्शा दिए, x बराबर -3, माइनस जो होता है मूल बिंदु के बाईं तरफ होता है। अब x का मान 2 राइट साइड में होगा। अब इसके बीच की दूरी आप लोग नाप लीजिए, देखिए इसके बीच की दूरी 1, फिर इसके 2, इसके 3, इसके 4, यहां से यहां तक 5, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह हमारा चारों ऑप्शन पूरा हो गया। इसके बाद में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, चलिए देखिए, इसके बाद में बच्चों अतिलघु अतिलघु में दिया गया है, 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में आलेख खींचिए। चलिए देखिए, हम लोगों को अतिलघु का पहला दिया गया है, आलेख खींचिए, आलेख खींचना है। चलिए बच्चों, हम लोगों को क्या करना है, आलेख खींचना है। चलिए देखिए, आलेख खींचना हम आप लोग को सिखाते हैं। पहला दिया गया है फर्स्ट वाला, x + y = 4। पहला दिया गया है अतिलघु उत्तरीय का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट, x + y = 4। चलिए देखते हैं, x + y = 4। अब ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहला काम आप लोग बना लीजिए टेबल। यहां पे लिख दीजिए x, यहां पे y। चलिए मान रखते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें आप लोग x का मान रखिए, चाहे जो रखिए, आपकी मर्जी, आप लोग चाहे जो रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 2 चरों वाला समीकरण है। आप लोगों से हम बताए थे पिछली क्लास में, 2 चरों वाले समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी इसमें चाहे जो मान रखिए, आपकी मर्जी, आप रख सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए x का मान हम रख दें 0, 0 रख दीजिए, तो 0 + y = 4, तो y का मान y = 4 हो जाएगा। अगर हम x का मान 0 रखें तो y का मान क्या मिल गया, 4 मिल गया। चलिए देखिए, y का मान क्या मिल गया, हमें 4 मिल गया। फिर देखिए, और कोई मान रखिए, आपकी मर्जी, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। 1 रख दीजिएगा, x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 - 1, पक्षांतर कर दीजिएगा, 4 - 1 यानी 3 मिल जाएगा। x का मान 1 रखेंगे, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 2। आप लोग की मर्जी, चाहे जो रखिए। चलिए देखिए, एक मान रख दिए, दूसरा चेक करते हैं। अब की बार x का मान 4 रख दीजिए, 4 रख देते हैं, 4 + y = 4, y बराबर पक्षांतर 4 - 4, y बराबर 0 मिल गया। x का मान 4 रखे तो y का मान 0 मिल गया। ध्यान दीजिए, आप लोगों की मर्जी, आप लोग चाहे जो रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ समीकरण संतुष्ट होना चाहिए बस। देखिए, x + y = 4, इसमें देखिए, जब x का मान 0 रखे हैं और y का मान 4 रखे, देखिए x का मान ये है और y का मान ये है, x का मान 0 रखेंगे और y का मान 4 रखेंगे, तो 0 + 4 = 4, 4 = 4। देखिए समीकरण संतुष्ट हो रहा है। दूसरा कंडीशन देखिए, जब x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 0 रखेंगे, तो देखिए x का मान 4 + y का मान 0 = 4, तो 4 = 4। देखिए संतुष्ट हो रहा है। कुल मिला के समीकरण संतुष्ट होना चाहिए बस।
दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, बस आप लोगों की मर्जी, आप लोग कोई भी मान रख सकते हैं। आप लोगों को हम बताए हैं कभी भी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ध्यान, दो चरों वाले समीकरण के, ध्यान रखिएगा। चलिए मान रख दिए। अब हम आप लोगों को आलेख बनाते हैं, आलेख बना के दिखा देते हैं। हमारा दो मान मिल गया, पहला मान 0,4, दूसरा मान 4,0, x का मान 0, y का मान 4, यानी 0,4 ये मिल गया। दूसरा देखिए, x का मान 4, y का मान 0, 4,0। आलेख बनाइए। वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। देखिए इसमें क्या होता है, सभी के बीच में दूरी बराबर होती है, लेकिन हाथ से इतना सटीक बनाना संभव नहीं है। इसके लिए आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी या फिर ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ पेपर आप लोग ले लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इधर देखिए, जीरो कामा 4, एक्स पे 0, ये y पे 4, प्लस की तरफ 1 2 3 4, ये हो गया 0,4। x पे 0 चले हैं, x पे 0 यही होता है मूल बिंदु पे, y पे 4 यानी ऊपर साइड +4। अब देखिए इसके बाद में 4,0, x पे 4, y पे 0, x पे 4 1 2 3 4, ये x पे 4 है और y पे 0 यानी ना ऊपर ना नीचे, ये हो गया 4,0। बस इसको दोनों को आपस में मिला दीजिए, इसको दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए यही हमारी रेखा है, x + y = 4, x + y = 4। इसी तरह से आप लोग ग्राफ बनाइएगा, आप लोगों की मर्जी, आप लोग कोई भी मान अपने आप से रख सकते हैं। जो मान रखिएगा आलेख में उसको दर्शा दीजिएगा, यही काम कर दीजिएगा बस। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पहले का फर्स्ट, इसके बाद में एक क्वेश्चन और समझा देते हैं आप लोग को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, x - y = 2, x - y = 2। चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले टेबल, x और y। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, x - y = 2। चलिए देखिए, कोई मान रखिए आपकी मर्जी, बस हमारा समीकरण संतुष्ट होना चाहिए बस। चलिए x का मान 4 रख दें, y का मान क्या रखें, 2 रख दें, 4 - 2 = 2। देखिए 2 = 2 हो रहा है। आप लोगों की मर्जी, आप लोग कोई भी मान रखिएगा, चाहे पॉजिटिव मान चाहे निगेटिव मान, वो आपकी मर्जी है। यानी हम x का मान 4 रखें, y का मान 2 रखें, x का मान 4, y का मान 2। समीकरण संतुष्ट होना चाहिए बस, दोनों पक्ष बराबर मिल जाए। 4 और 2 रखे, ध्यान दीजिएगा, 4,2 हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके बाद में और दूसरा मान रखिएगा, कुछ भी रख दीजिए, चाहे 2 रखिए, यहाँ पे चाहे पॉजिटिव मान रखिए चाहे निगेटिव मान रखिए, आप लोगों की मर्जी है। चलिए रखिए, x का मान 1 रख दिया जाए, 1। फिर यहाँ पे y का मान क्या रखें ताकि ये 2 बन जाए, ये माइनस पहले से लगा है, y का मान -1 रख दीजिए। देखिए y, ये वाला माइनस पहले से लगा है, y का मान -1 रख दिए हैं, x का मान 1, y का मान -1, ये हो जाएगा 1, ये ब्रैकेट खुलेगा तो +1 = 2, 2 = 2। यानी x का मान 1 रखे तो y का मान -1 रखे। अब देखिए ये हो गया 1, -1,
ग्राफ आप लोग बना दीजिए। ये मूल बिंदु, सबसे पहले 4,2, एक्स पे 4, 1 2 3 4, और वाई पे 2, 1 2 प्लस की तरफ। देखिए यही बिंदु होगा 4,2, ध्यान दीजिएगा। एक्स पे 4 और वाई पे 2, एक्स पे 4 राइट साइड में प्लस की तरफ, 1 2 3 4, और वाई पर 2, 1 2, इसको इधर मिला दिए, ये 4,2 यही बिंदु होगा। फिर 1 -1, एक्स पे 1 ये हो गया, और वाई पे -1 यानी नीचे साइड में ये हो गया। 1 -1 हमारा ये बिंदु पड़ेगा, ये वाला देखिए, ये वाला। दोनों को आपस में मिला दीजिएगा। देखिए इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दीजिए। बस देखिए, ध्यान दीजिए, इस वाले बिंदु को जहां पे 1 -1 है, 4,2 से मिला देंगे, यह हमारा रेखा बन गई। यही रेखा है x - y = 2, यानी x - y = 2 हमारी यही रेखा है। इसी तरह से बच्चों आप लोग 2 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। एक दिया गया है y = 3x, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसमें। थर्ड क्वेश्चन में y = 3x, कोई भी मान रख दीजिएगा, कोई भी मान। x का मान 1 रख दीजिएगा, ध्यान दीजिए, y का मान 3 रख दीजिएगा, कोई मान, y का मान 3 रख दीजिए, बराबर 3 × x का मान 1 रख दीजिए। देखिए 3 = 3, यानी y का मान 3 मिल गया और x का मान 1 मिल गया, यानी 1,3 बन गया। कुछ भी रखिए आपकी मर्जी, 1,3 मिल गया। फिर कोई ऐसा मान रख दीजिए, y का मान क्या रख दें, -3 रख दीजिए, और x का मान -1 रख दीजिए। देखिए -3 बराबर 3 × 3 -3, यह भी संतुष्ट हो रहा है, यानी हमारा ये मान भी हो सकता है -1 -3, -1 -3। बस आप लोग दर्शा दीजिएगा इसे, 1,3 लिख दीजिएगा, 1 ऐसे, x पे 1 y पे 3 ये, और -1 -3 लिख दीजिएगा, दोनों मिला दीजिएगा। बस यही काम आप लोग करिएगा। थर्ड वाला, इसमें एक क्वेश्चन और है, 3 = 2x + y, चौथा क्वेश्चन, 3 = 2x + y। आप लोग चाहे जो मान रखिएगा, मान लीजिए यहां पे रख दीजिएगा 2 × 2, 1 रख दीजिएगा, और यहां पे 1 रख दीजिएगा, तो 2 × 2 + 1 3 = 3 हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप लोग चाहे जो मान रख दीजिएगा। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन अति लघु का हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से, हम लोग अति लघु का क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। बच्चों मौसम थोड़ा सा खराब हो गया है, अंधेरा हो गया है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।